सारे गणों में चर्चा होने लगी, भैया अब हमें स्वामिनी जी का दर्शन हो जाएगा। सारे देवता अपने अपने गए। क्यों? अरे आज तो शंकर जी की शादी होने वाली। सारे देवता, आप देखिए कायदे से नियम ये है कि भैया दूल्हा को पहले तैयार किया जाए, किंतु देवता लोग बड़े होशियार कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा करही अपछरागा। आज इंद्र अपने ऐरावत को मानो सर्फ एक्सल से खूब धो रहे हैं। क्यों? एकदम हमारा वाला हाथी चमकना चाहिए। कुबेर अपने पुष्पक विमान पर लड़ियां लगा रहे हैं, लाइटें। क्यों? हमारे कुबेर की लाइट ज्यादा अच्छी दिखे। ब्रह्मा जी के पास तो कुछ था ही नहीं, तो अपनी सफेद दाढ़ी पर ताव दे रहे। क्यों? बूढ़े बाबा चमके ज्यादा। सब चल रहा है। और तो और जो यम है ना, यम किस पे चलता है? काले भैंसे पर। ये लगा आज तार वाले ब्रश से घिसने के लिए। किसको? अपने वाहन को। क्यों? आज हमारा वाला काला भैंस आज गोरा ना हो जो तो कहना इतना साफ करूंगा, यही चमकेगा। सारे अपने अपने में लगे, किंतु जो दूल्हा है वो ऐसे ही बैठे। शंकर जी कह रहे दूल्हा बारात जब जाती तो नंदी कह रहे प्रभु बहुत सारा श्रृंगार लगता, बताओ ये देवता लोग अपने में लगे, आपको ऐसे ही छोड़ दिया। तो शंकर जी ने कहा क्या तुम ही तैयार कर दो? वैसे भी भोले बाबा ने कहा आसमान को मैं पहनकर उड़कर बैठता हूं, मुझे तैयार होने की, चलो ऐसे ही चलते हैं। नंदी ने कहा नहीं ऐसे जाओगे। अरे घर पे तो कैसे भी रह लेते हो, आज ससुराल जाना है, जरा कुछ तो पहन लो। कहते बोले अच्छा। भोले बाबा ने कहा ठीक है, दूल्हा कैसा होता है? अब भगवान के दो गण हैं, नंदी और भृंगी। भृंगी कह रहा हम बताते जा रहे हैं, तुम लाते जाओ। भृंगी ने कहा दूल्हा जब जाता है तो सुंदर सी टोपी लगाता है, मोर बांधता है, मुकुट पहनता है, पाउडर लगाता है, इत्र लगाता है, बाजूबंद पहनता है, कंगन पहनता है, सब माला मोर सब पहनता है। नंदी ने कहा हम सब लेके आ रहे हैं। यहां पर अब देखो, विचार करो, एक बैल महाराज भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। वो स्वामी जी लिख रहे हैं अरे शिवही संभोगन कराही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिवही संभोगन कराही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कान में कुंडल कंकण तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरि छाला। ससीला लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत। कैसे लग रहे हैं? हे करल कंठ और नर सिर माला, जय शिव शंकर जय भोला। वेश शिव धाम कृपाला, जय शिव शंकर जय भोला। कर त्रिशूल हर डमरू विराजा, जय शिव शंकर जय भोला। चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, जय शिव शंकर जय भोला। चले बसह चढ़ बाजहि बाजा। जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला। भोले बाबा को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सजा दिया। यूं मानो नख से लेकर सिख तक सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। मोर बनाई, पतले पतले सांपों का मुंह ऊपर बांध दिया नंदी ने, और पूंछ बाबा के मुख के सामने लटका दी। बोले ये बन गई मोर। कहा अच्छा और क्या? बोले कंगन भी पहनता है दूल्हा। अच्छा तो ऐसा नहीं कि इस हाथ में दूसरे रंग का, एक सा मैचिंग वाले कंगन, मैचिंग वाले, तो एक से रंग का सांप इस हाथ में भी और उसी रंग का सांप इस हाथ में, बाजूबंद एक से रंग के सांप।
लिखा हुआ है सिर पे गंगा मैया विराजमान, गरल कंठ और नर सिर माला। कहा दूल्हा जब जाता है तो भैया माला पहन कर जाता है। अब नंदी कह रहे कैलाश पर्वत पे कहां से माल? बोले हाँ अभी अभी 5-7 चिताएं जली हैं, खोपड़ी निकली नरमुंड, सबके नरमुंडों में छेद किया और एक पतले सांप में सारे नरमुंड डाले और भोले बाबा के गले में पहना। बाबा ने कहा वाह बहुत बढ़िया। कहा और कुछ कहा यज्ञोपवीत, वासुकी नाग का यज्ञोपवीत बनाया। कहा और क्या क्या? बोले प्रभु दूल्हा जब जाता है ना तो जरा कॉस्मेटिक्स लगाता है महंगे वाले, जरा फेशियल वगैरह। बाबा ने कहा हमें जरूरत है नहीं। कहा नहीं आज तो करवानी पड़ता है, नियम है। तो कहा पाउडर कहां से लाओगे इतना सारा? कहा बस बगले में शमशान में जल रही बढ़िया सफेद वाली भस्म, चिता भस्म लेपो। कैसे? अब पाउडर तो भाई थोड़ा थोड़ा लगा के आप लोग हिसाब से लगा, तो कहीं लग भी जाए और दिखे भी ना, किंतु भोले बाबा ऐसा पाउडर नहीं लगा रहे। लिखा हुआ है पट के हरी छाला। कैसे लगा रहे? तन विभूति पट के हरी छाला। जैसे पोता जाता है ना, पहले जब ब्रश वगैरह नहीं चलते थे तो एक कपड़े को चूने में डालकर ऐसे पोता जाता, ऐसे ही मानो सारी की सारी भस्म भोले बाबा पर पोती जा रही और बाबा के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे शरीर पर भस्म ही भस्म लग रही। बाबा कह रहे वाह वाह क्या बात, अब बने दूल्हा। तो भोले बाबा ने कहा चले अब। कहा प्रभु बिना बरातियों के दूल्हा शोभा नहीं देता है, तो कहा जाओ जाकर देख कर आओ। कहा नहीं वो खुद आएंगे। अच्छा यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जरा देख कर आओ दूल्हा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। जब एक गए देवता को भेजा तो देवता दूर से देखा, हरी राम राम राम, ऐसा दूल्हा ऊपर से लेकर नीचे तक सांप ही सांप दिख रहे हैं। तो सब आकर पूरा बताए ब्रह्मा जी को। बोले उनके साथ तो जाना ही मत। क्यों? बोले पानी का गिलास तो दूर, 2-4 डंडे और मिल जाएंगे। क्या कहा? बोले सब ब्रह्मागिरी निकल जाएगी। अच्छा तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो पहले हम ही चलते हैं। सारे देवता पहले चले गए। और जब सारे देवता जा रहे थे नंदी ने देखा, बोले प्रभु वो देखो देवता बराती पहले ही चले गए आपको छोड़कर, दूल्हा यहाँ है कैलाश पे और बराती पहुंच गए। बाबा ने कहा अपनी वाली बारात बुलाओ। कौन सी वाली? बोले वही वाली। भोले बाबा ने जोर से डमरू बजाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरे 3 लोक 14 भुवनों के जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सारे के सारे कैलाश पर्वत पर आ गए। बाबा ने कहा ये बारात जाएगी अब हमारी। कैसे हैं भोले बाबा? बोले भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर, शीस गंग गिरजा अर्धंग भूषण भुजंग वर। क्या पहने हुए? मुंड माल विदुबाल भाल डमरू कृपाल कर, विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद सूलत। ऐसे अद्भुत भोले बाबा और भोले बाबा की बारात सज गई। अच्छा इतने में ही भोले बाबा को सांग बोले और बढ़िया वाले बुलवाओ। तो पता है भारत के भूत नहीं, चाइना वाले भी आए, छोटी छोटी आंख वाले, अफ्रीकन भूत एकदम ब्लैक ब्लैक, व्हाइट वाले भी, सब प्रकार। कोई पेट के बल चल रहा, कोई सिर के बल चल रहा है, किसी के शरीर पे आंख ही आंख है तो किसी को एक भी आंख नहीं। हे भोले बाबा ने डमरू बजा दी, हर हर महादेव। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बाबा पर, बाबा नंदी पर बैठे तो बिना कुछ पहने ही बैठ गए दिगंबर। नंदी ने कहा प्रभु आज तो कुछ पहन लो। कहा ठीक है पहना दो। तो जिस बागंबर पर बैठते थे ना वही पहन लिया और एक सांप लपेट दिया कमर में, और सांप से कहा सुनो आज खुलना मत, इज्जत का सवाल है, यदि तुम खुल गए तो सबकी चली जाएगी।